हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदाम की पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5 बाब और उसकी 44 और 45 आयत पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम में यूँ लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। खुदा का कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत आप सब पर हो, आमीन। तो जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और ये खुदा यीशु मसीह बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। खुदा यीशु मसीह की तालीम क्या है? अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है और अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है। और बाइबल मुक़द्दस जब हम पढ़ते हैं तो एक जगह और हमें पढ़ने को मिलता है कि अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहो, लानत ना करो, बरकत चाहो। तो हमें सताते हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें तालीम दी है। उसने अपने कलाम में कहा है कि जब इब्ने आदम के साथ इस तरह का सलूक किया गया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ज़मीनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे तो उनको भी बहुत सारी मुश्किलात का, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इवन के बेगुनाह होते हुए उनको क्रूस दे दिया गया, उनको सूली पे लटका दिया गया। लेकिन इसमें बाप की मर्ज़ी थी और खुदा यीशु मसीह ने बाप की मर्ज़ी को इस ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए पूरा करना था। तो जब हम देखते हैं कोई कलवरी का मकाम, तो यहाँ पे भी खुदा यीशु मसीह जो हैं सूली पे जब होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपने सताने वालों के लिए दुआ करते हैं और कहते हैं कि ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्योंकि जो इंसान खुदा में नहीं होता वो अनजान होता है, वो इस दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है और वो इब्लीस के शिकंजे में होता है। तो उस वक्त वो उन सारे बुरे कामों को कर रहा होता है जिनके बारे में उसको पता नहीं होता कि इसका मुझे क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि अपने सताने वालों के लिए भी क्या करो? दुआ करो। तो जब भी हम दुआ करें तो हमें अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है, क्योंकि जैसा हमारे साथ लोग बुरा करते हैं, अगर हम भी उनके साथ वैसा ही बुरा करेंगे तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो आगे लिखा है, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। जब हम अपने सताने वालों के लिए दुआ करेंगे, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखेंगे, तो फिर क्या होगा? हम आसमानी बाप के बेटे ठहरेंगे, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है। आसमान पर जब सूरज निकलता है तो उसकी धूप का असर जो है हर किसी को होता है, चाहे वो नेकी के काम करता है, चाहे वो बदी के काम करता है, तो भी उस सूरज को हर कोई देख सकता है, उसकी धूप को सब ले सकते हैं। और आगे लिखा है, और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। इसी तरह जैसे सूरज की धूप हर किसी पे पड़ती है, वो हर किसी के लिए अपने सूरज को चमकाता है, इसी तरह जब बारिश होती है तो उसमें भी नेक काम जो करते हैं वो भी भीगते हैं, जो बदी के काम करते हैं वो भी भीगते हैं। क्योंकि वो ऐसा रहमदिल खुदा है, ऐसा शफकत से भरा हुआ खुदा है कि वो अपनी रहमतों को किसी एक के लिए महदूद नहीं रखता। उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, उसकी शफकतें जो हैं वो लामहदूद हैं। और अपने रहमदिल होने की वजह से, अपने प्यार करने की वजह से वो अपने मी को नेकों और बदों दोनों पर बरसाता है।
تو جیسے ہمارا خدا رحم دل ہے، جیسے وہ شفقت کرتا ہے، ہم پہ رحم کرتا ہے اور ہماری بدی کے موافق، ہمارے کاموں کے موافق وہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے سختی سے پیش نہیں آتا، تو ہمیں بھی اسی طرح سے خدا کی عادتوں کو اپنانا ہے اور ہمیں بھی سیدھے راستے پہ چلنا ہے، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو ہمیں ستاتے ہیں ہمیں بدی کے عوض بدی نہیں کرنی، بلکہ بدی کے عوض نیکی کے کاموں کو کرنا ہے۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ اس شارٹ میسج کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ پریز دی لارڈ۔ ہالیلویا۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے، خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ تو اگر آپ میرے اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی دبا دیں، اور اگر آپ کو ان ویڈیوز کے وسیلہ سے برکت ملتی ہے تو اس برکت کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔